दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष और चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन के हर एक पल में आपके साथ रहें। प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति से आप गुजर रहे हों, लेकिन हमारे कहने से फरवरी के इस महीने में कर लेना ये 5 काम। जी हाँ दोस्तों, ये 5 काम आपकी राशि के जातकों के लिए इस महीने में करना बेहद आवश्यक है। यदि आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरे वर्ष भर जितने भी अनिष्ट ग्रह योग आपकी राशि में बनने वाले हैं और जिनकी पीड़ाओं से आप जीवन में कष्ट भोगने वाले हैं, वे सारे अनिष्ट ग्रह योग एक बार में ही कट जाएंगे और आपकी पीड़ा जो भविष्य में आने वाली है, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली है, वह भी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। तो कौन से हैं वो 5 काम जो आपको करने बेहद ही आवश्यक है? जैसे कि आपके शरीर में प्राण वायु आती और जाती है, वैसे ही आपके इस भौतिक जीवन में आपके जीवन को स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय, कुछ क्रियाएं प्राण वायु का कार्य करती हैं। और जो इंसान इन कार्यों की, इन उपायों की महत्ता को जानते हैं, वे बड़ी चतुराई से जीवन को जीते हैं और हर एक पल का आनंद लेते हैं। लेकिन जो इनकी गहराई को नहीं समझते हैं, उल्टा इनका मजाक उड़ाते हैं, धर्म का, ज्योतिष का, उपायों का, क्रियाओं का महत्व ही नहीं जानते हैं, उल्टा इनका अपमान करते हैं, ऐसे लोग संसार में जीते तो हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के थपेड़ों से इनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि ये वही लोग हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, जीवन नर्क बना हुआ है और हम तो इस संसार में बस कष्ट भोगने के लिए ही आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घोर नकारात्मक लोग होते हैं और दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्तों कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। अब इनके चक्कर में जो भले लोग हैं, बेचारे सीधे साधे भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, इनका ठिकाना नहीं लग पाता है। लेकिन दोस्तों, समय आगे चल के जब अपना फैसला सुनाता है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आस्था और विश्वास की ही हमेशा जीत होती है, हमेशा धर्म की ही जीत होती है। अधर्म और कुबुद्धि कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे वे बेहद ही आवश्यक हैं। 5 ऐसे महाकार्य जो आपको इस महीने में अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो इन कार्यों के बारे में आपको विशेष ज्ञान दें, विशेष उपाय बताएं और आपके जीवन की सरलता के सारे मार्ग खोल दें। इससे पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपकी करोड़ पुकार सुनेंगी और आपकी मदद के लिए दौड़ी चली आएंगी। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे लोग अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें और जो पहले भेज चुके हैं वो भी दोबारा भेज सकते हैं। उनके नाम से शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुतियां पुनः करवा दी जाएंगी। उन्हें इसका दोबारा से लाभ प्राप्त हो जाएगा और जो नए व्यूअर हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मात्र कृपा उन्हें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब यह जन सेवा का कार्य हम माई के आदेश से, उनकी ही प्रेरणा से कर रहे हैं। तो जब तक यह चल रहा है तब तक इसका लाभ ले लीजिए। भविष्य का कोई पता नहीं है दोस्तों, माई कुछ और आदेश देंगी तो फिर किसी और कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। फिलहाल माई की ऐसी इच्छा है कि वे आपके जीवन का उद्धार करें, तो बस अपनी अर्जी लगाइए, अपना नाम और स्थान लिखकर भेजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप इस दास के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और इससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और माई की कृपा उन तक पहुंच सकती है, उनके जीवन का भी उद्धार हो सकता है। तो यह भी एक समाज सेवा का कार्य है, तो इसे भी करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैसे तो जीवन में ग्रहों का प्रभाव पल प्रतिपल बदलता रहता है, लेकिन हर एक वर्ष किसी न किसी विशेष ग्रह को समर्पित होता ही है। इसमें
विशेष बात यह है कि यह जो 2024 का वर्ष है यह शनिदेव को समर्पित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनिदेव और उनसे जुड़े उनके मित्र ग्रह जितने भी ग्रह तालिका में मौजूद हैं उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव इस वर्ष बहुत अधिक रहने वाला है। अब हम अपने पिछले कई वीडियो में यह बात आपको बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है, या यूं कहें कि उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसका छोटा सा प्रमाण यह है दोस्तों, आप अपने जीवन में झांक कर देखना। हम जो घटना आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन में कितनी बार घटी है। घटी तो निश्चित है, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। तो समझिए, जब कोई आपका साथी छोटा सा कोई गलत कार्य करता है तो वह बचकर निकल जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि आप चाहे छोटा या बड़ा कैसा भी गलत कार्य करें, गलती करें, तुरंत पकड़ ली जाती है और आपको उसकी तुरंत सजा भी प्राप्त हो जाती है। तो आपके मन में कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि यही कार्य यानी यही छोटी सी गलती दूसरे करते हैं तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन हम करते हैं तो जरा सी गलती पे पकड़ लिए जाते हैं, सजा मिल जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि आपकी राशि पर शनिदेव की विशेष कृपा है। और शनिदेव कौन है? कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। और जब न्याय के देवता की आपके ऊपर नजर है तो वे किसी भी गलती को माफ नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अन्याय होते नहीं देख सकते हैं, तुरंत उसका फैसला सुना देते हैं। इसी वजह से आपके यहाँ तो छोटी बड़ी कैसी भी गलती हो तुरंत पकड़ी जाएगी। इसी वजह से आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी गलत कार्य को करके धन अर्जन करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप परेशान ही रहेंगे। तो यह तो बात हो गई आपके जीवन पर्यंत की कि आपको जीवन भर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा कि गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है और अपने से निचले दर्जे पर जो कार्य कर रहे हैं यानी वर्कर हैं, आपके जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका आपको अपमान नहीं करना है, उनकी बहुत अधिक बेइज्जती नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव को मजदूरों और कार्यकर्ताओं का संरक्षक कहा जाता है। अब एक छोटी सी बात और आपको हम बता दें जो आपके जीवन में बहुत कारगर होगी, तो ध्यान से सुने दोस्तों। अब शनिदेव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे जूते हैं, काले रंग के कपड़े हैं, काले रंग की पेन है, या कोई भी काले रंग का सामान या लोहे की चीजें हैं या तेल से जुड़ा हुआ सामान है, तो इन चीजों को आपको अधिक मात्रा या संख्या में अपने घर में इकट्ठा करके नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब समझते हैं इस बात को कि कैसे। मान लो कि आपके पास जूते हैं, आपने एक जोड़ी और खरीद लिए, फिर आपको अच्छे लग गए तो एक जोड़ी और खरीद लिए, तो अब आपके पास 3 जोड़ी जूते हो गए। अब जूतों का संबंध शनिदेव से है, यानी कि शनिदेव की तीव्रता को आपने 3 गुना बढ़ा दिया। अब वैसे भी शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर बनी ही रहती है और ऊपर से आपने इसकी भी तीव्रता को 3 गुना बढ़ा दिया। तो अब आपने क्या किया? आपने अपने ऊपर शिकंजा और अधिक कस दिया। अब आप बच नहीं सकते हैं। अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, जरा सी भूल में सारा कार्य खराब हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही विकट है, बहुत ही खराब है। मानव होने के नाते गलती तो करोगे ही, बिना गलती किए तो कोई इंसान बचा ही नहीं है। अब कब तक आप गलतियों की सजा भुगतते रहोगे? तो बेहतर यह होगा कि इनकी कार्यशैली को समझ लिया जाए। तो अब करना क्या है? जितनी जरूरत है उतना ही शनिदेव से जुड़ा सामान अपने पास रखें। जरूरत से बिल्कुल भी अधिक शनिदेव से जुड़ा हुआ सामान अपने पास नहीं रखना है। अब इसमें ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात और है। कभी कभी ऐसा होता है कि जूते फट जाते हैं, कोई काले रंग का सामान है, थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है या पेन है या कोई भी चीज़ है, कपड़े ही मान लिए कि थोड़ा बहुत छेद हो गया, फट गया, आप उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं, यह भी गलत हो जाता है। यानी कि जूते जरा से भी फटे हैं, उन्हें तुरंत आप हटा दीजिए। अब आप यह गलती मत कर देना कि अपने फटे हुए जूते या जरा सा फटा है आपने सोचा कि किसी को दान कर देते हैं, किसी को पहनने को दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, इससे शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा कि अपने उतरन वाले कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं किए जाते हैं। इसका भी विधान है, दिया जाता है, लेकिन इसका एक वैदिक विधान है और वह विधान यह है कि जब आप अपने कपड़े किसी को दे रहे हैं यानी कि दान देना चाहते हैं, उसे दान तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि उतरन कभी दान नहीं होती है। फिर भी आपका मन करता है, आपने सुना है किसी से कि भाई अपने कपड़े किसी को दान दे दो, यह अच्छा होता है, या आपसे किसी ने मांग ही लिया, तो अब आप क्या करें? उस कपड़े को आपको 3 बार नमक के पानी से धोना है।
जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना इस बात को कि आपको उस कपड़े को 3 बार नमक के पानी से धोना है। एक बार धो लिया, सुखा दिया, उसके बाद पुनः नमक का पानी में उसे डाला, धोया, सुखा दिया। इस प्रकार आपको 3 बार धोना है। इससे यह होता है कि उस कपड़े में बसी हुई आपकी ऊर्जा बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाती है, निकल जाती है और वह कपड़ा निर्मल हो जाता है, दूसरे को देने के लायक हो जाता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, अपने कपड़े उतार कर किसी को दे दिए, तो आपकी ऊर्जा जो कपड़ों में बसी हुई है वह उस इंसान के जीवन में पहुंच जाएगी। अब भला इससे आपका क्या नुकसान? आप सोचेंगे कि हमारी ऊर्जा उसके पास चली गई तो आपका क्या नुकसान है? तो दोस्तों, मानकर चलो कि आपके जीवन में जो अच्छे मौके आने वाले हैं वे उस इंसान के पास पहुंचेंगे। आपने पता तो उसका दे दिया ना। या फिर ऐसा होगा कि आपके जीवन में जो अच्छी अच्छी खुशियां आने वाली हैं, अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं, रुपए पैसे का लाभ मिलने वाला है, वह उस इंसान के जीवन में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पुराने जमाने में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वे हमेशा यह कहा करते थे कि अपने जूते, चप्पल, कपड़े लत्ते कभी किसी को ना दो पहनने के लिए और ना ही कभी किसी के लो पहनने के लिए। इनका लेन देन नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों समझ गए होंगे कि इनके विषय में क्या वैदिक विधान है। अब कुछ लोग आपसे यह कहेंगे कि किसी को कपड़े दान करो, काले रंग के कपड़े दान करो या फिर अपने जूते दान करो। तो दोस्तों, आप अपने जूते दान नहीं करना है, आप खरीद के नए जूते किसी को दे दो, वे शनिदेव का दान कहा जाता है। काले कपड़े खरीद कर आप किसी को दे दो, वह शनिदेव का दान कहा जाता है। उत्तरायण कभी किसी को मत देना। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शनिदेव की वजह से बहुत कष्ट आ रहे हैं, यानी कि शनिदेव से जुड़ी हुई पीड़ाएं आपको लगातार मिलती जा रही हैं, जैसे कि धन की हानि हो रही है, परिवार में क्लेश रहता है, आपको शारीरिक कष्ट रहता है, आपके शरीर के निचले हिस्से में या कमर के हिस्से में दर्द रहता है, कोई तकलीफ रहती है, आपके घर में आपकी माँ बीमार रहती हैं, आपकी पत्नी बीमार रहती हैं और आपके पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है, अनबन बनी रहती है, आपके घर में आमदनी के स्रोत कम होते चले जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है और जो कुछ भी पैसा आप कमा कर लाते हैं, आपके घर में जो धन आता है वह रुक नहीं पाता है, तुरंत बाहर चला जाता है, आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये परिस्थितियां होती हैं जब शनिदेव की पीड़ाएं आपको सता रही हैं। तो यदि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं तो आपको एक हम छोटा सा उपाय बता देते हैं। इस उपाय को आप कर लेना और वह उपाय यह है दोस्तों कि आपको 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल लेनी है और उसे काले रंग के कपड़े में ही लपेट लेना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके अंदर एक लोहे की कील डाल देनी है। बस इतना सा आपको सामग्री तैयार करनी है और इस सामग्री को आप शनिवार के शनिवार रात्रि के समय, जी हाँ दोस्तों, यानी जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद मंदिर में जाकर दान करना है। अब कौन सा मंदिर है? शनिदेव के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। यदि ये दोनों मंदिर आपके आसपास नहीं है तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर होगा, वहां पर भी जाकर आप दान कर सकते हैं। लेकिन इसमें सर्वोत्तम यह रहेगा कि आप शनिदेव का मंदिर ढूंढें और वहां पर दान करें। इससे होगा यह कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होने लगेंगे, उनकी जो वक्र दृष्टि आपके ऊपर आ रही होगी तो वह हटने लगेगी, उनके दुष्प्रभाव आपके ऊपर से कम होने लगेंगे। अब चाहे आपके मन में कोई भी बात चल रही हो, चाहे आपसे कोई कुछ भी कह रहा हो, आप किसी की कोई बात मत सुनना। यदि आपके जीवन में ये कष्ट हैं तो आप हमारे कहने से इस उपाय को कर लेना। यह उपाय आपका 8 शनिवार चलेगा। 8 शनिवार आपको 8 मुट्ठी दाल दान करनी है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। आप देखेंगे कि पहले ही शनिवार से आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, आपके मन के अनुसार कार्य होना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप इसे करके अवश्य देखना, हमारे कहने से करके देखना। हम अपने अनुभव और अनुभूतियों के आधार पर आपको बता रहे हैं। दूसरा एक कार्य और आप कर सकते हैं, जब आपके जूते फट जाएं तब आपको क्या करना है? उन जूतों को फेंकना नहीं है, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। जूतों का बहुत गहरा नाता होता है शनि देव के साथ, यह आप याद रखें। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि इन जूतों से भी आप शनिदेव का बड़ा उपाय कर सकते हैं और इससे शनिदेव की दृष्टि आपके लिए सकारात्मक हो जाएगी, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करें? आप दोस्तों इंतजार करें शनिवार के दिन का। शनिवार के दिन आप रात्रि को 12 बजे अपने उन जूतों को पहन कर जाएं। जी हाँ दोस्तों, बाहर निकल जाएं और
किसी ऐसे चौराहे पर जाएं जहां सुनसान हो, कोई आता जाता ना हो। ऐसे चौराहे पर जाएं और वहां पर आप इन जूतों को उतार दें। अब याद रखें कि जब आप इन जूतों को उतारें तो इनका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह दिशा शनिदेव की दिशा होती है। पश्चिम दिशा की ओर इन जूतों का मुख करके, यानी आप अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके इन जूतों को उतार दें। उसके बाद आप सीधे घर वापस आ जाएं। याद रखें कि कोई आपको यह करते हुए देखे ना। सीधे आप अपने घर आ जाएं और अपना हाथ मुंह धोकर, पैर धोकर सीधे अपने कमरे में आकर सो जाएं। बस इतना सा आपको करना है। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। हमने जिस जिस को बताया है उसने हमें लौटकर यही बोला है कि हमें बहुत अधिक लाभ हुआ है गुरुजी। तो यह तो हो गई उपायों की बात, शनिदेव की बात, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब कमाल की बात क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर समझिए कि एक तरफ तो शनिदेव सबको पीड़ाएं दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव के जो मित्र हैं वे बड़े ही कमाल के और सुख सुविधावादी ग्रह हैं। कौन से हैं वो ग्रह? शुक्र और बुध। यानी कि बुध व्यापार के और बुद्धि के देवता और शुक्र आपके जीवन में सुख सुविधाओं, स्त्री सुख और जीवन के आनंद के देवता यानी ग्रह। तो अब आप क्या करें? ऐसे में आप जैसे ही शनिदेव को प्रसन्न करेंगे, उनके मित्र अपने आप आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपने शनिदेव से संबंधित जरूरी उपाय किए, आप देखेंगे कि आपके व्यापार में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं जुड़नी शुरू हो जाएंगी और स्त्री सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप प्रेम संबंध में आनंद ले सकते हैं, अच्छे पल बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। क्लेश का माहौल यदि रहता है तो वह शांत होने लगेगा। फिर भी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप शनिदेव से जुड़े उपाय तो लगातार करते ही रहिए। इस पूरे वर्ष आपको शनिदेव से जुड़े उपाय करने चाहिए। यह हमारी आपको विशेष और अलग से एक सलाह रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप और करें तो आपके लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे। धन के आगमन के नए नए स्रोत बनेंगे और आपका मान सम्मान, वर्चस्व परिवार में, समाज में और आपके कार्यस्थल पर हर जगह बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको फिर से एक ही बात कहेंगे जो अपने हर वीडियो में कहते हैं। इस वीडियो में भी वही बात कहेंगे कि आपको अपने मन में विश्वास बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में जरा भी विष का वास हो जाता है तो हर एक कार्य और उपाय असफल हो जाएगा। यह बात निश्चित है, क्योंकि यह दुनिया तो विश्वास पर ही चल रही है। आपने विश्वास किया कि मंदिर में भगवान हैं तो भगवान आ जाते हैं। आपने विश्वास किया कि सूर्य देवता भगवान हैं तो सूर्य देवता भगवान का कार्य करते हैं, आपको नई ऊर्जा देते हैं, बीमारियों से मुक्त करते हैं। अब आप बुरा न माने दोस्तों, तो आपने ये विश्वास ही तो किया है कि आपके जो माता पिता हैं वे आपके ही माता पिता हैं। आपने देखा तो नहीं है ना, यानी जब आपका जन्म हो रहा था तब आप इतने बुद्धिमान तो नहीं थे कि अपने माता पिता को पहचान जाते कि यही हमारे माता पिता हैं। आपकी जब चेतना जागृत हुई, आपके बुद्धि विवेक बल आया, तब आपको किसी ने बताया कि ये आपके माता पिता हैं। आप इनके साथ रह रहे थे तो आपको पता चल गया कि ये आपके माता पिता हैं, यानी आपने विश्वास कर लिया। अब यह बात आपको थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। कभी कभी गोद लिए हुए बच्चे इतने अबोध होते हैं कि उन्हें लोग गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और वे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें यही विश्वास रहता है कि ये हमारे अपने माँ बाप हैं। यानी कि विश्वास से ही यह दुनिया चल रही है दोस्तों। अब इस बीच में कुछ अधर्मी और कुछ दुर्बुद्धि और नकारात्मक लोग समाज में अपनी गंदी मानसिकता को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वे हर बात का खंडन करते रहते हैं, हर बात का विरोध करते रहते हैं। हालांकि दोस्तों उनके जीवन में ये सब लीलाएं ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं। जीवन के थपेड़े जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे ही लोग मंदिरों में लाइन लगाए दिखाई देते हैं। हमने कईयों को देखा है जो पहले बड़े जोश में आकर बोला करते थे कि ये सब बातें बेकार हैं, भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता, मेहनत करो, कर्म करने से कामयाबी मिलती है। बाद में पता चला कि मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं या भोले बाबा को जल अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं और कोई ना कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ विशेष उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप माने या ना माने, जीवन ऊर्जाओं का खेल है और ऊर्जाएं तो सबको प्रभावित करती ही हैं। आपके मानने या ना मानने से ऊर्जाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जैसे कि पानी को आप माने या ना माने,
पानी आपको गीला करेगा ही। अग्नि में आपका विश्वास हो या ना हो, अग्नि आपको जलाएगी ही। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी ज्ञान का स्तर क्या है, वह अपना काम करेगी। ठीक इसी प्रकार ऊर्जाएं कार्य करती हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ रहे होंगे। दोस्तों, हम बीच बीच में इतनी सारी बातें इसलिए करते हैं कि कहीं आप अपने मार्ग से भटक ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, इस जीवन में ठहराव बहुत कम है, भटकाव बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अधिकतर लोग केवल और केवल कष्ट भोग रहे हैं और इसे मृत्यु लोक और इसे कष्ट लोक बनाकर बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ग भी है, पवित्रता भी है, धार्मिकता भी है और सद्गति भी है। सब कुछ यही है, बस समझने की देर है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े। हम आपको बताएं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि आपकी उन्नति कई गुना बढ़ जाएगी। पहला कार्य यह है कि आपको बुधवार के दिन शाम के समय थोड़ा सा समय निकालना है और आपके आसपास जहाँ तालाब हो या फिर नदी वगैरह हो तो वहाँ जाना है और मछलियों को दाना खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आप हर बुधवार को यह कार्य करें, हमारे कहने से करें। यदि आप हर बुधवार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने में 1 बुधवार तो यह कार्य अवश्य किया करें और पूरे वर्ष भर यह उपाय आपको करना है दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि मानकर चलिए कि किसी कारणवश आप यह कार्य नहीं कर सकते, यानी तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो आप बुधवार के दिन किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां से आपको कुछ हरी हरी घास मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपको खरीदनी पड़े चाहे काटनी पड़े, अब उस हरी हरी घास को आप अपने हाथों से गाय को खिला दें, यानी गौ माता को अर्पित कर दें। इससे बुध बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका जीवन पैसे की तंगी से फिर कभी परेशान नहीं होगा। एक छोटा सा कार्य आप और भी कर सकते हैं कि आप अपने पर्स में हरे रंग का एक चौकोर कपड़ा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपड़े को आपको फोल्ड नहीं करना है, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा हरे रंग का आपको अपने पर्स में रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी आपकी आसपास जो बुध की ऊर्जा है वह सकारात्मक होने लगेगी और आपको उसके लाभ सीधे तौर पर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो बुध की बात हो गई। अब शनिदेव के दूसरे परम मित्र की बात कर लेते हैं, जो कि है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, अक्सर एक कहावत कही जाती है कि शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, यानी अब शुक्र जब है तो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जी हाँ दोस्तों, भोग विलास का ग्रह है यह, हर प्रकार का आनंद आपको दे सकता है, लेकिन यदि नाराज हो जाए तो आपके जीवन से हर प्रकार के आनंद को बुरी तरह से छीन भी सकता है। याद रखना कि शुक्र एक राक्षस ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। तो आपको इसे अपने पक्ष में रखना, अपने लिए बलि रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप क्या करें, अब ध्यान से सुनिए। आपको शुक्रवार के दिन एक छोटा सा कार्य करना है। यदि आपके आसपास कोई नदी, नहर या कोई साफ पानी का ऐसा स्रोत है जिसमें कि पानी बहता है, तो आपको वहां जाना है और ले जानी है यह सामग्री। क्या? सफेद रंग के एक कपड़े में आपको सफेद रंग की खाने की कोई मीठी चीज, जैसे बतासे होते हैं, रेवड़ियां होती हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की मिठाई। इसी के साथ साथ आपको एक सिक्का, जी हाँ दोस्तों, कोई भी सिक्का। अब सिक्के पर आपको ध्यान देना है कि यह सिल्वर या फिर सफेद रंग का हो। सफेद रंग के तो सिक्के नहीं होते हैं, लेकिन सिल्वर कलर का सिक्का अवश्य होता है। तो आपको यह सिक्का रखना है, गोल्डन कलर का नहीं होना चाहिए। तो इस सिक्के को आपको उस थैली में रखना है और उसे आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं कि आप शुक्रवार के दिन 9 साल से कम उम्र की, जी हाँ दोस्तों, 7, 5 या 9 कन्याओं को ही अपने घर बुलाकर सफ़ेद रंग की कोई वस्तु, जैसे मीठी खीर या फिर कोई और मीठी सफ़ेद रंग की मिठाई उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं और उन्हें कुछ गिफ्ट यानी उपहार सफ़ेद रंग का दे सकते हैं, जैसे सफ़ेद रंग का रुमाल या सफ़ेद रंग का पर्स, कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु उन्हें दे सकते हैं। इससे वो प्रसन्न हो जाएंगी और आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। आप इन छोटे छोटे उपायों को हल्के में बिल्कुल मत लेना दोस्तों, ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली हैं। सारा खेल ऊर्जाओं का है। आप जैसे ही उपाय यहाँ करेंगे वहाँ आपकी ऊर्जाएं बदल जाएगी। ब्रह्मांड से आपका जो रिश्ता है वह बदल जाएगा। फिर आप जो चाहते हैं वह ब्रह्मांड, या जिसे ब्रह्म कहें या ईश्वर कहें, आपको देना शुरू कर देगा। अब हम आपको एक छोटा सा उपाय और बताते हैं। आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जी हाँ दोस्तों, तो अब इस श्लोक का मतलब क्या है? जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। यानी कि शुक्र, बुध, शनि सारे क्रूर ग्रह आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे यदि आपके घर में नारियों का अपमान नहीं होता है। पूज्यंते का मतलब उनकी पूजा नहीं है दोस्तों, उनका सम्मान है। तो आपको बस उनका सम्मान करना है। किसका? स्त्रियों का। यानी कि आपके घर की जो महिलाएं हैं उनका आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है। यही हाल आपके कार्यस्थल पर भी है। अब एक कमाल की बात दोस्तों हम आपको बताते हैं, अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि जैसे ही आप शुक्र का उपाय करेंगे, जी हाँ दोस्तों, शुक्र का आप जैसे ही उपाय करेंगे वैसे ही आपके साथ दो तरह की घटनाएं घटना शुरू होंगी। पहली घटना यह है कि आपके कार्यस्थल पर और आपके घर पर जो स्त्रियां हैं वे आपसे किसी न किसी प्रकार से उलझने की कोशिश करेंगी, आपको क्रोध दिलाएंगी। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यापारिक स्तर पर यदि आपकी सहकर्मी कोई महिला है तो वह भी कुछ ऐसा कार्य करेगी, ऐसी भाषा बोलेगी जिससे आपको क्रोध आने लगे। तो ऐसा क्यों होगा दोस्तों? हाँ, एक छोटी सी बात और होगी कि आपको कहीं ना कहीं कोई महिला भिखारिन टकराएगी, यानी कि आपके सामने आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? हम आपको बता दें कि जब भी शुक्र देव आपको कुछ देना चाहते हैं तो वे पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और यह आपकी परीक्षा है। तो आप समझिए कि आज आपने उपाय किया और कल या परसों से आपके साथ ऐसी घटना घटने लगेगी कि महिलाएं आपसे किसी न किसी बात को लेकर उलझना शुरू कर देंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको हमारे द्वारा बताई गई बात याद कर लेनी है। यह आपकी परीक्षा है और आपको अपनी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करना है। यानी कि महिलाओं को आपको अपमान नहीं देना है। वे चाहे आपसे किसी भी प्रकार का बर्ताव करें, आपको ठंडे दिमाग से उनकी बात सुननी है और ठंडे दिमाग से ही उनको जवाब देना है। और यदि आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आप उस स्थान को तुरंत छोड़ दें, उन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा आपके द्वारा किए गए उपाय निष्फल हो जाएंगे। अब याद रखना कि आपने शुक्र को नाराज कर दिया तो शनि अपने आप नाराज हो जाएंगे, शनि को नाराज कर दिया तो शुक्र अपने आप नाराज हो जाएंगे। हैं तो दोनों परम मित्र ही, तो एक दूसरे का साथ तो देंगे ही दोस्तों। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिए और इन उपायों को एक बार करके अवश्य देखिए दोस्तों। चमत्कार जीवन में निश्चित तौर पर होंगे। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, होगा तो आपके कर्मों के आधार पर ही, परंतु आपको अपने कर्मों का सही फल और उचित फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखेंगे, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।